हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट अंडर 24/7। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि क्या वो तरीके हैं और क्या वो स्कोर्स हैं जिनको आपको टारगेट करके चलना है अगर आप दिसंबर 2023 में अपना यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं। सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स द सेफेस्ट स्कोर दैट यू कैन टेक इन टू अकाउंट फॉर एंड व्हाट आर द 3 गोल्डन रूल्स, या वो कौन से ऐसे रामबाण तरीके हैं जिनसे आप अपने यूजीसी नेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्योंकि इस वीडियो में दो चीज़ें हैं तो हम वैसे ही इस चीज़ को केटर करने वाले हैं। सबसे पहले आई विल बी टेलिंग यू द सेफेस्ट स्कोर जो आप लेकर के चल सकते हैं अगर आप अपना यूजीसी नेट दिसंबर 2023 क्वालिफाई करना चाहते हैं। उससे पहले आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ द कट ऑफ ट्रेंड्स दैट वर देयर फॉर जून 2023। जून 2023 में हम जैसे कट ऑफ ट्रेंड्स देखे हैं हमने, जिस मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं आपके कट ऑफ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ पर और किस तरह से अप्रोच करनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो डिटरमाइन करता है कि आपको क्या चीज़ें अकाउंट में लेनी चाहिए। अगर इकोनॉमिक्स है या आपका इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, हिंदी है, वॉट एवर योर सब्जेक्ट इज, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स हैं आपके, कौन से सब्जेक्ट है जो आपके हैं पेपर 2 के, जो कि डिसाइड करते हैं आपका कट ऑफ जो भी जाता है। तो एक बार हल्का से एक ग्लिम्स ले लेते हैं हम इसका कि आखिर क्या आपकी कट ऑफ रही है अभी जो रिसेंट कट ऑफ अगर हम बात करें जून 2023 की। तो अगर जून 2023 की हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स में जो जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी जीआरएफ के लिए 188 की कट ऑफ गई है और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि एलएस के लिए 170 की कट ऑफ गई है, जो कि एक स्टैंडर्ड कट ऑफ क्राइटेरिया है अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में है। तो आगे भी हम देख लेते हैं। परसेंटाइल तो हम नहीं केटर कर सकते क्योंकि परसेंटाइल का पता नहीं चल पाता है। जैसे अगर आप सोशियोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो सोशियोलॉजी में भी अगर आप देखिएगा तो 216 और 196 ये आपको थोड़ा सा अबव द बेंचमार्क कट ऑफ देखने को मिल रहा है। 210 से भी ऊपर का नंबर देखने को मिल रहा है सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में। अब अगर हम बात करें इन सब में तो हम जो है वो परसेंटाइल ही देख रहे हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन में भी आप देखोगे 190 गया है आपका कट ऑफ फॉर जीआरएफ और 170 गया है आपका कट ऑफ फॉर नेट, जो कि अभी हमने इकोनॉमिक्स में भी नियर अबाउट वही चीजें देखी हैं। ठीक है, चलो अभी एक और देख लेते हैं और ज्यादा हमको थोड़ा सा जो है वो पता लग जाएगा। जैसे सोशल वर्क देख लेते हैं, 198 और 180 का आपको एक पैरामीटर देखने को मिल रहा है जीआरएफ और आपका नेट में। तो यहाँ से हम एक चीज तो बिल्कुल सीधा साधा कंक्लूड कर सकते हैं। क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई देखो, अगर आपको सेफ स्कोर के बारे में जानना है तो आपकी दो कैटेगरी है। कैटेगरी नंबर 1 इज आप नेट एग्जाम को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। कैटेगरी नंबर 2 इज कि आप जेआरएफ प्लस नेट मतलब जीआरएफ को टारगेट कर रहे हैं। तो आप सिर्फ नेट को टारगेट कर रहे हैं तो आप मतलब नेट और जीआरएफ दोनों को टारगेट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप नेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं कि आप सिर्फ क्वालिफाई करना चाहते हैं नेट एग्जामिनेशन, अभी आपका जीआरएफ का मूड नहीं है, आप पीएचडी नहीं करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो एक सेफ स्कोर लेकर के चलना है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ योर सब्जेक्ट। अगर मैं बताऊं तो अगर आप 180 टू 190 का स्कोर लेकर के चलते हैं, एक 10 नंबर का एक रेंज ले लेते हैं। इनफैक्ट अगर आप 180 का भी लेकर के चलते हो तो आपका नेट एग्जामिनेशन आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन ये एक जो रेंज होता है ना, वो आपको थोड़ा सा आइडिया और प्रोवाइड कर देता है कि हाँ चलो ठीक है, हम इसमें सेफ जोन में रहेंगे 180 और 190 के बीच में अगर हम लाई करते हैं तो। जेआरएफ ऑन दी अदर हैंड आई वुड से आपको 190 से लेकर के 210 तक का एक रेंज रखना पड़ेगा। 190 टू 200 का भी आप रेंज रख सकते हैं, मैं ये भी बोलूंगी। ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होगा कि आप 210 का जो है वो स्कोर लेकर के चले, अदरवाइज 190 टू 200 का भी स्कोर आपके लिए जीआरएफ के लिए सही रहेगा। बट एकदम ही सेफ होना है तो 190 टू 210 तक का अगर आप ये क्राइटेरिया या पैरामीटर लेकर के चलते हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये आपका सेफ स्कोर बनेगा आपके पेपर में ना। अब यहाँ से हमको दो चीजें क्लियर हो रही हैं कि भाई हमको जो है वो अगर इतने नंबर चाहिए तो ठीक है, हाँ अगर हमको इतने नंबर चाहिए तो भाई हमको पेपर 1 और पेपर 2
दोनों को समझना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक पेपर से तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। और एक पेपर से हो जाना होता तो एनटीए आपको 2 पेपर देता ही क्यों, उस हिसाब से कट ऑफ क्यों निकालता। पेपर 1 जैसे पहले क्वालिफाइंग रहता था वैसे क्वालिफाइंग रहता, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, पेपर 1 पेपर 2 आपके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट रह गया है। इसके लिए जो आपका सबसे पहला आई वुड से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए, अब क्योंकि मैं तो कंसिडर ही नहीं करूंगी नवंबर मंथ को, मतलब नवंबर 15 से तो मैं कंसिडर ही नहीं करूंगी कि आपको कुछ नया या कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। नवंबर 15 से तो आई वुड से कि प्लीज़ जस्ट इंडल्ज इनटू प्रैक्टिस, लाइक जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, कुछ भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है कहीं से भी, प्रीवियस ईयर मिल रहा है, कोई आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं, यूट्यूब पर आपको फ्री प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्वेश्चंस करो। थ्योरी वाली चीज जो है वो अब साइडलाइन करने का टाइम आ चुका है। 15 नवंबर से तो बिल्कुल थ्योरी मत देखना। हाँ, रिविजन इज अनदर थिंग, आप रिवाइज कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, लेकिन उस चीज को भी बल जो प्रोवाइड करेगा वो प्रोवाइड करेगा आपका प्रैक्टिस, ठीक है। तो खैर प्रैक्टिस की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी क्योंकि हमारे पास अक्टूबर पूरा है ऑलमोस्ट और नवंबर का 15 दिन बचा हुआ है, तो अब इतने टाइम में क्या करना है, मतलब कैसे इस वाले जो टाइम है उसको भुनाना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मेरे पास भी लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम ध्यान नहीं बन पा रहा है, मैम अटेंशन नहीं दे पा रहे, मैम डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। क्योंकि इसका रीज़न मैं बता देती हूँ आपको, एंग्जाइटी या डर या भय या पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा है या प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड आपको ये पता है कि आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाया। एंड लेट मी टेल यू एवरीबडी, पूरा सिलेबस कवर करना वो भी एनटीए यूजीसी नेट का इज अ मिथ। इट्स इम्पॉसिबल टू कवर ऑल दी टॉपिक्स एवरीथिंग इन द गिवन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये एक मिथ है, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, इतने नई नई पॉलिसीज आती रहती हैं, इतना कुछ है जो एनटीए यूजीसी नेट में आपसे पूछा जा सकता है, जनरल पेपर में तो बहुत ही, ठीक है। तो आप ये तो मत ही सोचो कि यार ये भी पढ़ा ये भी पढ़ा ये भी पढ़ा, पढ़ने को जो पढ़ चुके हो बहुत अच्छा पढ़ चुके हो, सही पढ़ चुके हो, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे एक पॉइंट लगता है वो ये लगता है कि आपको सिलेक्शन वाली स्टडी करनी पड़ेगी। दैट मीन्स अब आपको अपने डर को एलिमिनेट करना है, ठीक है, और अट्रैक्ट आपको करना है स्मार्ट स्टडी को। तो आपको स्मार्ट स्टडी अट्रैक्ट करनी है, डर को एलिमिनेट करना है और सिलेक्शन वाली स्टडी लेनी है, जिसके लिए अब आपको अपने टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर कट ले लेने कि भाई ये हमको नहीं समझ आता, ये हमको डिफिकल्ट लगता है, लीव इट, जस्ट लीव इट, डोंट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू दैट टॉपिक। आपसे नहीं होता न्यूमेरिकल, आपसे नहीं हो रहा है मैथ, आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली, आपने अपनी तरफ से दम लगा लिया, कोशिश कर ली, नहीं हो रहा है, डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट। अब आपको यूटिलाइज करना है इस टाइम को, अपने जो भी आपने चीज़ें पढ़ ली हैं, जो भी आपको चीज़ें आती हैं, उनको बिल्कुल तराशने में, मतलब बिल्कुल शार्प करने में। कि अगर आपको लगता है कि पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपकी एक ऐसी यूनिट है जिसमें आपसे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी पूछा जाए, आप गलत नहीं करोगे। हैव दैट कॉन्फिडेंस, बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस बाय शार्पिंग योर नॉलेज मोर। इसको और इन्हांस कीजिए, इसमें आप और इन डेप्थ चीज़ों को पढ़िए और जो है वो उसको जो है वो प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी करना है, एलिमिनेट कर दो वो चीज़ें जो आपको डर आ रही हैं, जो आपको भय पैदा कर रही हैं, और उस चीज़ को सिलेक्ट करो जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगी, ठीक है। क्योंकि हमको बेसिकली हमारा सेफ स्कोर जो है वो अटेन करना है और वो सेफ स्कोर आपको लेकर के चलना है। अगर वो सेफ स्कोर आपको मिल जा रहा है 5 यूनिट से, 8 यूनिट से, 10 यूनिट से, तो बस उसी को लेकर के चलना और वहीं पर, क्योंकि मतलब ये मैं ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रही हूँ, ये 6 महीने वाली स्ट्रैटेजी नहीं है, ये अभी वाली स्ट्रैटेजी है जो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास, ठीक है। सेकेंड टॉपिक इज, अब आपको PYQs तो सॉल्व करने ही करने, ये तो मैं हर क्लास में बोलती हूँ, तो मैंडेटरी है ही है। आपको एक्सपेक्टेड भी सॉल्व करने हैं, कुछ एक्सपेक्टेड अगर आपको अपनी तरफ से मिल जाता है वो भी सॉल्व करने हैं, या हम भी करवाते हैं यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे, वो भी कर रहे हैं, लेकिन ये आपको यूनिट वाइज करने हैं। यूनिट वाइज करने का क्या अर्थ हुआ कि भाई आपने, मतलब मैं तो एक बात बता रही हूँ, मेरे साथ भी ये होता था, मुझे समझ नहीं आता था कि लोग कैसे
मिक्स्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं तब तक नहीं कहती हूँ कि मेरी तैयारी पूरी हुई है, या मैं तब तक नहीं मानती कि मेरा वो यूनिट कंप्लीट हुआ है, जब तक मैं उस पर्टिकुलर यूनिट से सारे क्वेश्चंस ना कर लूँ। तो आपको ये करना है, जैसे मान लो आपका पेपर 1 और पेपर 2 है, ठीक है। अब आपको ये करना है कि आपको इसके एवरी 10 यूनिट्स के इंडिविजुअल क्वेश्चंस, मतलब एवरी 10 यूनिट्स के इंडिविजुअल यूनिट्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। जैसे आज आपने सोचा कि आज वेंसडे है, आज हमको जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड और पेपर 2 का मेरा पहला यूनिट जो है वो कंप्लीट करना है, रिवाइज कर लेना है। और मैं रिवाइज कैसे करूँगा या करूँगी? क्वेश्चन सॉल्व करके, क्वेश्चन से ही मेरी प्रैक्टिस होगी। और जैसे ही देखो, मतलब एक अप्रोच होता है, जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे, आपने देखा कि क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, अब आपको ये लगेगा कि यार ये क्वेश्चन आखिर गलत क्यों हुआ, है ना। अप्रोच आपकी क्या गलत थी, इसमें आपने क्या गलत समझा था। अब आप उस चीज को लेकर के जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसको आप दोबारा पढ़ोगे, है कि नहीं? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं उसके बाद सोचते नहीं है कि यार ये क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं लगता है ना कि हमने कुछ सोच कर ही टिक किया होगा। अब हमने क्या गलत अप्रोच की, क्या गलत सोचा, वो गलत चीज़ हम एग्जाम टाइम में ना सोच लें, ऐसा कुछ ना कर दें। इसके लिए हमको फिर वो चीज़ जो हमने क्वेश्चन में देखी उसी का थ्योरी हम रिवाइज कर लेंगे। लेकिन वो आपकी एक यूनिट परफेक्ट कैसे हो जाएगी? जब आप यूनिट वाइज पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो आपने टीचिंग एप्टीट्यूड का पीवाईक्यू लगाया, लास्ट के 2-3 साल का आपने पीवाईक्यू उठाया, सॉल्व करना शुरू किया, आपने देखा कि आपसे जो है वो इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस पर्टिकुलरली फंस रहे हैं। तो अब आपको पता चल गया कि आज यानी वेंसडे को आपको क्या करना है, इवैल्यूएशन पढ़ लेना है बढ़िया से और क्वेश्चंस कर लेना है इवैल्यूएशंस के। मान लो पेपर 2 में जैसे ईवीएस का ले लेते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंट साइंस, तो उसमें आपको रिमोट सेंसिंग फंस रहा है, आपसे नहीं हो रहा रिमोट सेंसिंग के क्वेश्चन। तो मतलब आपका क्या है, रिमोट सेंसिंग में आपको थोड़ा सा और जो है उसको प्रैक्टिस कर लेना है, पढ़ लेना है अच्छे से, थ्योरी को जो है प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद कॉपी बुक बंद, सो गए, नेक्स्ट डे नेक्स्ट यूनिट शुरू की। तो इससे क्या होगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप 10 दिन में 10 यूनिट, आपने 20 यूनिट की, ठीक है, 1 यूनिट पेपर 1 की, 1 यूनिट पेपर 2 की। चलो आप पेपर 2 को 2-2 दिन कर लो, ठीक है, पेपर 1 तो आप 1 दिन कर रहे हो, पेपर 2 का 1 यूनिट आप 2 दिन कर लो, ठीक है। तो इससे होगा क्या, जब तक आपका 15 नवंबर आएगा आपका एटलीस्ट एक राउंड ऑफ रिविजन पेपर 2 का हो चुका होगा और 2 राउंड रिवीजन आपका पेपर 1 का हो चुका होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से डिवाइड करके पढ़ना है, जो ब्रिटिशर्स ने हमें डिवाइड एंड रूल सिखाया है ना, वो डिवाइड एंड रूल आपको अपने एनडीए यूजीसी नेट के जो है वो पेपर में करना है, ठीक है। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो ये है कि अब आपको अपना जो टाइम है वो हर चीज से हटा करके, सब चीजों को साइडलाइन करके अपना एक टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्ट्रिक्टली मतलब स्टिक टू इट, कुछ भी हो जाए स्टिक हो जाओ, इसलिए क्योंकि आपको पता है अभी बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं, आपको पता है अभी आपका जो है वो दिवाली आएगा, आपका दशहरा आएगा, छठ पूजा आएगी, ठीक है, भाई दूज आएगा। मतलब आप सोच नहीं सकते हो अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होने वाला है वो कितना ज़्यादा ऑक्यूपाइड होने वाला है आपको फेस्टिविटीज़ को लेकर के। एंड ये ऐसी फेस्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो अगर आप ये सोचो कि आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो इसको, या अरे ठीक है मैं उतना नहीं करूँगा, ये करूँगी, नहीं हो पाता है। यू हैव टू गेट इन्वॉल्व और आपका अभी जो टाइम है वो वेस्ट होगा। इसीलिए अभी दशहरा आपका जो है वो मेन फेस्टिवल आने वाला है, उससे पहले पहले आप ऐसा टाइम टेबल बना लीजिए कि आपका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो आपका 24 अक्टूबर से पहले पहले आप बढ़िया से प्रैक्टिस और रिविजन कर लें, ताकि उसके बाद जो ये फेस्टिवल वाला दौर शुरू होगा उसमें अगर आपका थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी होता है, ऊपर नीचे होता भी है आपका टाइम, तो वो आपके अभी के प्रैक्टिस की वजह से एडजस्ट हो जाए और वो आपको हेल्प करेगा फिर आगे। अगर आपने कुछ भी मतलब छूट गया या कुछ भी आपका रह गया या लास्ट मिनट में कुछ रिवाइज करना है तो वो आपको पुश मिलेगा इस टाइम में। तो इस टाइम को, जो अभी फेस्टिवल से पहले वाला टाइम है, उस टाइम टेबल को डिफरेंट बनाना, ठीक है, जहाँ आप मैक्सिमम रिवीजन कर पाओ। फिर वहाँ पर जो फेस्टिवल वाले टाइम है थोड़ा सा लीनियंट वाला टाइम टेबल बना सकते हो, क्योंकि आपको भी घर में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर
अगर आप अभी जो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लोगे ना, उसके बाद जो आप लीनियंसी दिखाओगे तो आपको भी एंग्जाइटी नहीं होगी, क्योंकि इस समय जो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही आ रही है कि उनको एंग्जाइटी हो रही है। और एंग्जाइटी का कारण यही है कि आपको ये लग रहा है कि आप उस लेवल पर मेहनत नहीं कर रहे हो जिस लेवल पर आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अब एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आ चुके हैं, अब आपका जो एग्जाम है वो भी होने वाला है, सब कुछ अलाइंड है, बट आपकी प्रिपरेशन शायद उतनी अलाइंड नहीं है। इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी is the only key to your success right now everybody। जितना सेल्फ स्टडी कर सकते हो, जितना टाइम अपने लिए निकाल सकते हो निकालो और पढ़ाई करो, जिसके लिए आप अपना एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लीजिए और कुछ भी हो जाए इसको ही फॉलो करना है। और ये आपको इंश्योर रखना है कि आपका इस टाइम टेबल से 9 से 10 घंटे का स्टडी आवर निकलना चाहिए। टाइम टेबल बनाने का अर्थ ये नहीं होता है कि आपने बस टाइम टेबल बना दिया, यहाँ खा रहे हैं, यहाँ पी रहे हैं, ये एक नेटफ्लिक्स देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, टाइम टेबल हमने सेट कर लिया है मैम, फॉलो भी हो रहा है। फॉलो 9 से 10 का स्टडी आवर्स होना चाहिए, इस तरह का स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाइए अभी, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आई होप यू लव दिस सेशन टुडे। इफ यू डिड, गिव इट अ थम्स अप, लाइक दिस सेशन, शेयर इट विद ऑल द यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स जिनको इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। आई विल सी यू ऑल अगेन इन नेक्स्ट सेशन एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सी यू, बाय बाय।